पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब सीमा मीना हो गई है। सीमा मीना हमारे साथ मौजूद है। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, 1 साल 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन गुलाम हैदर की तरफ से लगातार सीमा को परेशान किया जा रहा है। किस किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो डराया जा रहा है मुझे मेरे बच्चों के माध्यम से, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी जान हैं, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं। तो बच्चे छीनने की बात करना, ऊपर से बर्नी ट्रस्ट जो कि बच्चों को बेचने का काम करता है, उनके थ्रू मेरे बच्चे, मेरी मासूम बेटियां हैं, बेटा है, उनको हासिल करना, ये कहीं ना कहीं डराना और धमकाना है। और हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे भी विश्वास है भारत की अदालतों पे, सरकार पे यहाँ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो हमें विश्वास है। मैं हिंदुस्तान के शरण में आई हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी और योगी जी के शरण में हूँ। मुझे उन पर विश्वास है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। गुलाम हैदर ने हमें खुद तलाक दे के गया था। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति, किसी का परिवार लापता हो जाता है, तो वो सऊदी में बैठ के इंतज़ार नहीं करता कि कब मीडिया में आएंगे फिर मैं बोलूँगा। अगर 1 दिन 2 दिन भी किसी का परिवार मतलब कहीं लापता हो जाए, तो इंसान को उसी समय, हैदर अगर मेरे साथ होता, कांटेक्ट में, तो जब मैं 2 महीने मतलब मैं इंडिया में भारत में रह रही थी, मैं मई में आई थी, तो 4 जुलाई को मतलब ये बातें सारी बाहर निकली थी कि मैं मतलब आई हुई हूँ। तो 2 महीने तक उसने कुछ पता नहीं किया। वो सऊदी में बैठ के अपनी रोटियाँ तोड़ रहा, तो उसने तब पता नहीं किया। ये सारी बर्नी ट्रस्ट की चाल है। मेरे बच्चों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उन पे, और हमें पूरा विश्वास है भारत सरकार पे, यहाँ की अदालतों पे। दुख होता है मुझे। मेरी गलती तो क्या है, मेरी गलती तो बताओ। बस मैं सनातन धर्म में आई हूँ। इस चीज़ से उनको इतनी चिढ़ हो गई कि हर तरह से मुझे परेशान करते हैं। कभी झूठी वीडियो, कभी झूठी फ़ोटो, कभी कुछ, हमेशा कुछ न कुछ वायरल करने की कोशिश करते हैं मेरी इज़्ज़त गिराने के लिए। अच्छा, जो गुलाम हैदर के वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो क्या लगता है आपको इस चिट्ठी लिखने का कुछ असर होगा? इसका कुछ असर नहीं होगा। नेपाल तक मैं सब कुछ मेरा लीगल था, सब कुछ, सारे कागजात सब कुछ मेरे लीगल थे, और मेरा विज़िट वीज़ा था। मैं एक बार पहले भी नेपाल आगे और जा चुकी हूँ। तो ये सारा, और ये पता, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी था, मैंने अपनी सारी हकीकत बताई थी। मैं वहाँ, मेरे पास, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान रुपीज़ लेके नेपाल में नहीं आने देते, चेंज करके डॉलर दे देते हैं आपको। तो मैं जहाँ मतलब मनी एक्सचेंज पे मेरा पासपोर्ट, मेरा शनाख्ती कार्ड सब लिया था वहाँ सबको पता था कि ये पाकिस्तान से आई है। और सिर्फ एक होटल वाले को, अंकल को नहीं पता था। वो बहुत अच्छे अंकल थे, बट उनको ये पता था कि मैं सीमा हूँ और ये सचिन है, मैं इनकी पत्नी हूँ, ये हिंदुस्तान से हैं। और रही बात शादी की, तो भारत में वहाँ पे नेपाल में बहुत सारे मंदिर हैं। काठमांडू है, बहुत सारे और भी मंदिर हैं। उसके काठमांडू के पास बहुत सारे मंदिर हैं जिनके मैं नाम याद नहीं। काठमांडू बहुत फेमस है, तो सबको ही नाम उनका आता है। तो हमने वहीं शादी करी थी, और इनकी पत्नी बन के मैं हिंदुस्तान में आई थी। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि वो लोग इनकी सुनेंगे। मोमिन मलिक ने एक वीडियो शेयर किया था, आपने शायद देखा हो। वो उस मंदिर में भी गए जिस मंदिर में आप शादी करने की बात कर रहे थे, उस होटल में भी गए जहाँ पे, जिस रूम में आप रुके हुए थे। तो वहाँ के जो पुजारी हैं शादी होने से इनकार कर रहे थे। इस तरीके का वीडियो है वो उनसे अपनी मन मर्जी से बुलवा रहे थे। पहली बात मैं आपको बता दूँ, जो काठमांडू मंदिर है वहाँ मुसलमान की बिल्कुल एंट्री बंद है, बिल्कुल एंट्री बंद है। तो ये गए कैसे? मैं गई थी तो मैं सनातनी के रूप में गई थी, क्योंकि मैं हिंदू रूप में पाकिस्तान में अपना चुकी थी, उसी रूप में मैं गई थी। ठीक है, मैं मुसलमान न थी, ना हूँ, ना कभी बनने का सोचा भी। मैं हिंदू बन के वहाँ गई थी काठमांडू मंदिर में। ये कैसे गए वहाँ पे? एक मुसलमान जो कि हर बात पे इंशाअल्लाह, अस्सलाम वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं, वो कैसे जा सकते हैं? लेकिन पूरा सब ये बच्चों को लेकर चल रहा है। आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, गुलाम हैदर के वकील भी केस डाल रहे हैं। क्या कहोगे इस पूरे को? जी बिल्कुल, हमने भी केस डाला है, उसके ऊपर डाला है केस जो भी डाला है। तो पहली बात तो ये, जो हमारी भारत सरकार है वो सब चीज़ देखेगी, वो चीज़ देखेगी कि बच्चे किसके पास रहने चाहिए, और बच्चों से पूछा जाएगा कि माँ के पास रहोगी या बाप के पास रहोगी। पहली बात, बच्चे हैदर को जानते तक नहीं है, जो बचपन में ही बच्चों को छोड़कर चला गया सऊदी अरब, अपनी दूसरी तीसरी बीवी के साथ वहाँ जगह रह रहा था सऊदी अरब। तो बच्चे उसके साथ जाना कैसे सही करेंगे? बच्चे कभी हाँ कह ही नहीं सकते हैदर के साथ। और फिर बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार करती है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे। तो जहाँ प्यार होता है वहीं बच्चे बोलेंगे। जी, ये कहा जा रहा है, जो आरोप लगाया गया, खासतौर से जो नेपाल की पुलिस को चिट्ठी दी गई है कि बच्चों को जबरन किडनैप करके लाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको क्या जवाब देंगे? बिल्कुल। और जो हम पहले क्या कि मैं मान लीजिए नेपाल में आए थे, तो मैंने सीमा से शादी कर चुका था, और ये हिंदू बन चुकी थी, और बच्चों को भी बिल्कुल ऐसी, ये भी कोई इतनी
बच्चा नहीं है, ये भी सीमा खूब समझ सकती है, 4 बच्चों की माँ है। तो अपनी माँ के साथ बच्चे आए हैं, वो कोई उसको कोई अगवा या कुछ नहीं कहते, वो एक माँ के साथ आए। बाप तो छोड़कर चला गया था, फिर बच्चों को वहाँ पर सहारा कौन होता। आज वो क्या कहते हैं, सीमा के साथ यहाँ पर आ गए हैं, तो आज उस चीज़ की उन्हें दुखी हो रही है। बच्चे खुश हैं इसलिए। वो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के। तो तुम चिंता मत करो, पहले भी 2 बच्चे हैं तुम्हारे साथ के, उनका ध्यान रखो। इनका बच्चे का अच्छे से अच्छे हम भविष्य देख रहे हैं, और अच्छे से अच्छे बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो हम तक पहुँच नहीं पा रहे, वरना हमारे साथ इतना बुरा सलूक करते। आप एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहा है, वही हमारे साथ भी करना चाहते। स्पेशल मेरे साथ उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक मुस्लिम हिंदू कैसे बन गई। बस कहीं ना कहीं ये उनके मन में आग लगी हुई है, और मेरे बच्चे बेचने की कोशिश करे जा रही है। हैदर हर तरह में अपना फ़ायदा सोच रहा है, और हैदर को मतलब पैसे मिल रहे हैं बाहर से, बहुत पीछे से फंडिंग हो रही है उसको। और क्योंकि गुलाम पैसे का पुजारी है, कहीं ना कहीं उसकी शक्ल से भी दिखता है। जो बच्चों के लेने की बात है वो गुलाम हैदर नहीं कर रहा, वो बर्नी ट्रस्ट कर रही है। क्या गुलाम हैदर केवल सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए पीछे से पैसा मिल रहा है, इसलिए सारी चीज़ें? बिल्कुल, केवल इसलिए। और जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म के वो वैसे ही खिलाफ हैं पाकिस्तान के लोग, तो उनके कहने से गुलाम हैदर मुझे परेशान कर रहा है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सीमा हैदर और सचिन दोनों थे। इनके बच्चों को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पत्र लिखे जा रहे थे, उनके वकील पत्र लिख रहे हैं, और इनकी तरफ से भी खास तौर पर अब कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो लगातार सोशल मीडिया पर इनको टारगेट करते हैं। साइबर क्राइम पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, गेटन।